नमस्कार। हम बिहारी पर अध्ययन कर रहे थे और बिहारी का परिचयात्मक अध्ययन हमने बीती कक्षा में देखा। और जब हमने बिहारी का अध्ययन किया तो हमने ये जाना कि जो उनका समय है वो 1595 से 1663 ईस्वी ठहरता है और जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह के ये आश्रयदाता कवि थे। और कहा जाता है कि इन्हें हर एक दोहे की रचना पर एक एक अशर्फी इन्हें दी जाती थी। और बिहारी के काव्य को जब हम देखते हैं, बिहारी ने दोहे लिखे हैं, बिहारी सतसई इनकी रचना है, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी सतसई में 713 दोहे हैं और वो भक्ति, ज्ञान, नीति और श्रृंगार की वहां पर त्रिवेणी उसमें बहती है, ऐसा कहा जाता है। बिहारी की जब हम बात करते हैं तो कल भी हमने देखा कि जो भाषा की समास शक्ति है वो इनमें देखने को मिलती है। और भाषा की समास शक्ति का ये तात्पर्य है कि कम शब्दों में जो बहुत अधिक कह देने का जो चातुर्य है वो हमें बिहारी में देखने को मिलता है। तो जब हम ये देखते हैं कि एक दीर्घ इतिवृत्त को, एक दीर्घ घटनाक्रम को, एक दीर्घ कथाक्रम को किस प्रकार बिहारी दोहे जैसे एक छोटे से छंद में वहां भर देते हैं, वो बिहारी की खूबी है। और कल हमने इससे संबंधित इसका उदाहरण देते हुए एक दोहा भी देखा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, भोह कहें सोहनी हंसे देन कहें नट जाए, ये भी है। और एक वो जो दोहा है जहां पर नायक नायिका के मिलन का चित्रण है कि भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो ये तो कुछ उदाहरण हैं बिहारी के जो दोहे जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े जो इतिवृत्त है वो 2 पंक्तियों में, 4 चरणों में उन्होंने रख दिए हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो छोटी सी भी बात होती है, कोई छोटी सी भी सामान्य घटना है, उसको किस प्रकार मार्मिक, उसको किस प्रकार रोचक बना दिया जाए, इस कला में भी बिहारी जो है वो प्रवीण दिखाई देते हैं, सिद्धहस्त दिखाई देते हैं। चाहे नायिका की साधारण सी चेष्टाओं का वर्णन वहां करना हो, नायिका के सौंदर्य का वर्णन वहां करना हो, या किसी बात को, नीति की बात को कहना हो, तो वहां बिहारी जो है वो बहुत ही चातुर्य से वो बात वहां पर कह देते हैं। पूरे कुछ संकेतों से ही वो पूरे दृश्य का अंकन वहां पर कर देते हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो सौंदर्य की झलक जो है, सौंदर्य का चित्रण जो है वो बिहारी के दोहों में प्रमुख रूप से मिलता है। और बिहारी सतसई में यदि हम देखें तो शब्द सौंदर्य, नाद सौंदर्य, व्यंजना का प्रयोग जो है और भाषा शैली की जो उसका प्रावीण्य जो है वो बिहारी सतसई में हमें देखने को मिलता है। तो जो कथात्मकता का गुण है, दोहे में कैसे कथात्मकता लाई जा सकती है, ये प्रयोग, अभिनव प्रयोग बिहारी ने किया था। तो बिहारी को हम जब देखते हैं तो इस दृष्टि से अत्यंत ही प्रतिभाशाली कवि कहे जाते हैं। बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है, काव्यांगों का इन्हें ज्ञान था और इसीलिए रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं बिहारी। देखिए, जब हम बिहारी को देखते हैं तो हमें पता है, हमने कहा है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं और शिल्प के प्रति आग्रह इनका अधिक रहा है। और जैसे एक एक मनोभाव उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने गढ़ दिए हैं। आज हम इनके कुछ दोहों का अध्ययन करेंगे जिसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उनकी भाषा की समास शक्ति भी है, तो कल्पना की समाहार शक्ति भी है कि कल्पना किस प्रकार कोई कवि किस सीमा तक कल्पना करके किसी विषय को व्यक्त कर सकता है, किसी विषय की अभिव्यक्ति दे सकता है, सोच सकता है। तो जब हम फैंटेसी की बात करते हैं, जो कि आधुनिक यदि हम काल के कवियों में जब मुक्तिबोध की बात करते हैं, वहां एक फैंटेसी एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर यदि हम कल्पना देखें तो किस प्रकार, चाहे वो नक्षिक वर्णन से संबंधित ले लीजिए या वहां पर जब हम ज्योतिष की बात कर लेते हैं, किस प्रकार उपादानों में साम्य दिखाया गया है, उपमा में साम्य
दिखाया गया है। तो ये बिहारी का चातुर्य है जो उनके हर दोहे में देखने को मिलता है। देखिए, जो बिहारी सतसई का जो प्रारंभिक दोहों में से जो दोहा है वो है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं दोहे की और ब्रजभाषा में उन्होंने लिखे हैं। ब्रजभाषा रीतिकाल के जो परिवेश है, रीतिकालीन साहित्य की जो विषय वस्तु है श्रृंगारिक, उसके सर्वथा अनुकूल वहां पर बैठती है, क्योंकि ब्रजभाषा माधुर्य रस के लिए सर्वथा वो उसके समीप बैठती है, माधुर्य गुण के सर्वथा समीप बैठती है। इसलिए इस काल के लिए ब्रजभाषा सर्वथा उपयुक्त भी ठहरती है। तो यहाँ पर मेरी भव बाधा, भव मतलब संसार, बाधा मतलब रुकावट। राधा कृष्ण की जो प्रेमिका है, या जो हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कहें तो जो उपास्य हैं कृष्ण और राधा, उनकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। और नागरी का मतलब है चतुर, जो चतुर नायिका है। जहाँ तन मतलब शरीर, झाई मतलब छाया, परे मतलब पड़ने पर, श्याम कृष्ण की बात की जा रही है। हरित द्युति होय, द्युति मतलब चमक। ये कुछ सामान्य अर्थ हैं। बाकी जब हम देखते हैं तो इसमें श्लेष का समावेश हुआ है, इसलिए इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक सामान्य अर्थ जो निकलता है कि बिहारी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, चूंकि इस दोहे से हम ये जान सकते हैं कि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे, जहां पर राधा की उपासना की जाती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, कि मेरी जो सांसारिक जो कष्ट हैं उनका निवारण हे राधा, जो कि चतुर नागरी है, चतुर स्त्री है, हे राधा मेरे उन सांसारिक कष्टों का, बाधाओं का निवारण करो। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। राधा क्यों कर सकती है? क्योंकि जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने पर, छाया पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण भी उनकी आभा भी हरी हो जाती है। जो श्याम वर्ण के जो श्री कृष्ण हैं, उनकी जो चमक है, उनकी जो द्युति है, उनकी जो कांति है, वो भी हरित हो जाते हैं। ये एक सामान्य अर्थ हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि श्याम और हरित, इन दो शब्दों में श्लेष अलंकार है। जब हम अन्य अर्थ देखते हैं तो वो कहते हुए चतुर जो नागरी है, चतुर स्त्री जो है राधिका, उससे प्रार्थना करते हैं कि वो मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाए। भवबाधा, सांसारिक बाधाओं को हटाए, ताकि मैं अपने जीवन में जो सफलताएं हैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। जब बाधाएं हट जाएंगी, जीवन की कठिनता हट जाएगी, तो मैं क्या कर पाऊंगा? मैं सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा। और वो कहते हैं कि जिनकी छाया पड़ने से जो श्री कृष्ण हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो द्वितीय का अर्थ यहाँ पर छाया, हरित का अर्थ यहाँ पर प्रसन्न होना, और श्याम का अर्थ यहाँ पर श्याम कृष्ण से है। तो जहाँ तन की झाई परे, जो श्याम है, कृष्ण जो हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब परछाई मात्र से ही, जिनकी प्रतिबिंब पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो मेरे सांसारिक जो कष्ट हैं, मेरी जो बाधाएं हैं, उनका निवारण तो सहज ही कर सकती हैं। तो ये एक अर्थ निकला। यहाँ पर जो हरित शब्द का अर्थ है कि प्रसन्नता, श्याम हरित द्युति हो, और श्याम का अर्थ है कृष्ण। यदि हम दूसरा अर्थ देखें तो वो कहते हैं कि हे राधा, राधा नागरी से वो निवेदन करते हैं कि मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनका ध्यान मात्र करने से समस्त प्रकार के जो दुख हैं, जो श्याम मतलब यहाँ दुख हैं, वो हरित मतलब पुण्यों में बदल जाते हैं। तो यहाँ जो दूसरा अर्थ जो निकलता है, श्याम का अर्थ है दुख और हरित का अर्थ है पुण्य में बदल जाना। तो उस राधा नागरी से वो प्रार्थना करते हैं जिनके स्मरण मात्र से, जिनके ध्यान मात्र से जो जीवन के सारे दुख जो हैं, कठिनताएं जो हैं, वो सुखों में या पाप और पुण्य में बदल जाती हैं। तो ये दूसरा अर्थ निकला। तीसरा अर्थ जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर विजान आ गया है। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं
और श्याम वर्ण पर जब पीताभ पड़ता है या सुनहरा रंग की चमक जब डाली जाती है तो वो हरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, कि हे राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, जिनकी छाया पड़ने से जो श्याम हैं वो हरे वर्ण के हो जाते हैं। तो जो जो कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं, श्यामल वर्ण के हैं, सांवले रंग के हैं, वो हरे वर्ण के हो जाते हैं। वो चतुर राधा जी जो है वो मेरी बाधाओं को दूर करे। तो यहाँ हमने 3 अर्थ देखे। वहां पर एक अर्थ जो है वो श्याम हरित दिति होए, श्याम प्रसन्न हो जाए, वो बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरा श्याम हरित दिति होए, तो यहाँ पर श्याम जो है कष्ट है, पाप है, और हरित का मतलब है पुण्यों में बदल जाना। और तीसरे में जो कृष्ण जो श्यामल वर्ण के जो कृष्ण हैं उनका जो श्याम वर्ण है वो हरे वर्ण का हो जाता है, जिन्हें देखने मात्र से, जिनकी छाया पड़ने मात्र से। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो इन 2 शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग यह बिहारी ने किया है। तो विशेष में जब आप बिंदु लिखें तो ये जरूर लिखें कि अंत्यानुप्रास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर काव्य में दोहे में किया गया है। जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, सरल है, मार्मिक है और रोचक शैली में ये दोहा लिखा गया है। साथ ही जब हम जैसा मैंने कहा बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव जब हम इस दोहे को देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो कृष्ण की उपासना नहीं करके यहाँ पर राधा की उपासना कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी ये जो दोहा है वो राधा की उपासना का संकेत देता है। और अलंकारों का चमत्कार हम देख ही चुके हैं। तो ये प्रारंभिक दोहों में रखा जाता है, जिसके 3 अर्थ निकलते हैं श्लिष्ट पदों के आधार पर। और एक दोहा ले लेते हैं। यहाँ पर कृष्ण की बात की गई है, कृष्ण की जो श्रृंगार है उसका, और कृष्ण की बात करते हुए वे कहते हैं कि मोर मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। तो जो कृष्ण भक्त हैं वो इस दोहे को बहुत ही सरलता से इसका अर्थ समझ सकते हैं। मोर मुकुट, जिसने जो अपने मुकुट हैं उसमें क्या कर रखा है, मोर मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। तो जिसने मस्तक पर मोर पंख का मुकुट जो धारण कर रखा है, कटिकाछनी, कमर में जिसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, कर मुरली, कर मतलब हाथ, हाथों में जिसने मुरली धारण कर रखी है, और उर मतलब हृदय पर वैजयंती पुष्पों की माला धारण कर रखी है, यही बानिक मोमन बसो। बिहारी कह रहे हैं कि इसी वेशभूषा में, इसी रूपाकृति में हे कृष्ण आप मेरे मन में इसी छवि के साथ सदा सर्वदा बसते रहें। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर जो उन्होंने बात की है वो श्री कृष्ण की छवि की बात की है। और जब हम श्री कृष्ण की छवि को देखते हैं तो उनका जो देह यष्टि है, उन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, उसकी सभी बात यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि यही बानिक, इसी तरह जो उन्होंने कमर पे जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, हाथों में जो मुरली ले रखी है, उर पर जो वैजयंती माला है, इसी रूप में मैं सदैव उन्हें देखना चाहता हूं। तो यही छवि मेरे हृदय में सदैव बसी रहे, मैं यही चाहता हूं। तो यहाँ पर कृष्ण की भक्ति भावना से प्रेरित ये दोहा नजर आता है। अंत्यानुप्रास अलंकार है और जो उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। जो अगला दोहा है वो उन्होंने एक तरह से, ये दोहा बिहारी द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने जो कलाओं का महत्व बताया है, और कलाओं का महत्व किस प्रकार कोई व्यक्ति उसका आनंद किस तरह ले सकता है। कलाओं का आनंद यूं हर कोई तो नहीं ले सकता। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कलाओं का जो महत्व बताया है और किस प्रकार व्यक्ति उनमें जब पूरी तरह डूब जाता है तो उनका आनंद ले पाता है। तो बिहारी कह रहे हैं तंत्री नाद, नाद मतलब स्वर, जो शोर है, लेकिन यहाँ स्वर।
तंत्रीनाद, जो वीणा का जो स्वर है, उसका आनंद कौन ले सकता है? जो वीणा का स्वर पूरी तरह जान ले, उसमें पूरी तरह डूब जाए, ध्यानस्थ हो जाए। इसी तरह कवित्व रस, जो कविताई का जो रस है, यूं हर कोई नहीं ले सकता कविता का आनंद। कविता का जब गूढ़ार्थ तब तक नहीं समझ ले, भावार्थ जब तक नहीं समझ ले। इसी तरह सरस राग, जो विभिन्न राग रागिनियां जो हैं, मधुर राग रागिनियां हैं, उनसे जो यदि व्यक्ति अनभिज्ञ है, उन्हें नहीं जानता है, वो उनका आनंद नहीं ले सकता। इसी तरह रति रंग, जो प्रेम का जो रंग है। तो यहाँ पर 4 बातें की गई है। तंत्रीनाद, जो वीणा का स्वर है, वीणा की स्वर लहरियां हैं। कवित्व रस, कविताई का जो आनंद है। सरस राग, राग रागिनियों का आनंद, और प्रेम का जो रंग है। अनबूढ़े बूढ़े, जो इसमें से जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए, पूरी तरह से डूब गए, वो इस संसार सागर को पार कर गए। लेकिन जो व्यक्ति नहीं डूबे, वे भवसागर में फंसकर ही रह गए हैं। तो अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे हैं, बूढ़े मतलब डूबना, और अनबूढ़े जो नहीं डूबा है, तरे मतलब पार। अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। जो अनबूढ़े, जो नहीं डूब पाया, वो डूब गया इसमें, लेकिन जो डूब गया वो उसने भवसागर से पार हो गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो विरोधाभास अलंकार है, अनबूढ़े बूढ़े। तो जो इसमें डूबा ही नहीं है, वो किस प्रकार, जो तिर रहा है वो किस प्रकार डूबेगा, वो वाली बात यहाँ पर की जा रही है। भवसागर से पार उतरने की बात की जाती है, तो उसमें तैरना जरूरी है। तो जो इसमें पूर्ण रूपेण डूब गया, बूढ़ गया, वो तैर कर पार हो गया। तो यहाँ पर विरोधाभास है कि जो डूब गया वो कैसे पार हो गया, और जो तैर रहा है वो कैसे डूब गया। तो यहाँ पर ये विरोधाभास अलंकार आ गया कि इन जो चारों कलाएं हैं, जो राग की बात की गई है, प्रेम की बात की गई है, कविताई की बात की गई है, या राग रागिनियों की बात की गई है, इनमें जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण नहीं डूबा, वो तो डूब गया, और जो पूर्ण रूपेण डूब गया वो भवसागर से पार हो गया। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं। और जीवन में जो दुख हैं, उनसे निवृत्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, वो भी कलाओं के माध्यम से ये बात बता रहे हैं। और व्यक्ति को किस प्रकार कलाओं का अध्ययन करने के लिए, कलाओं का आनंद लेने के लिए उसमें पूरी तरह डूबना पड़ता है, उससे तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है, और फिर किस प्रकार जो रस है, जो राग है, वो किस प्रकार साधारणीकृत होता है, ये बात यहाँ पर बिहारी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं। तो महत्वपूर्ण दोहा है यहाँ पर। और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये 2 दोहे हमने आज देखे। बाकी के दोहों की चर्चा और उनकी व्याख्या हम कल की कक्षा में करेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बिहारी जो है, कितने जो गूढ़ार्थ हैं वो सामासिक पदावली में एक छोटे से दोहे में वो भर देते हैं। तो भाषा की जो सामासिक शक्ति है उसके अप्रतिम चितेरे हैं बिहारी, जो कि रीतिकाल की रस सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि और एकमात्र कवि हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।